अभी मैं हटाओ सबको यहाँ से। पीछे सब जने आ जाओ, सब जने पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। चलो हट जाइए सब। पीछे राज कुमार खुशी है कि आज स्टेज के ऊपर जनाते के इतने सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं और वो अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। हाजी अर्श मोहम्मद साहब, साहबुद्दीन कुरैशी साहब, जनाब अजीज कुरैशी साहब, जनाब मुमताज अहमद साहब, मास्टर अफजल अली साहब, जनाब राशिद कुरैशी साहब, इकबाल पेंटर साहब, सादिर अली साहब, मोहम्मद अकबर अली सादिर साहब, नाज़िमुद्दीन शेखी, यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, मैं कल से लेकर आज तक मस्जिद में इतिहास और जमीन के उम्मीदवारों को अपने चुनावी मैदान में उतारा है, उनके हम पैदल दौरे और जलसे कर रहे हैं। कल से लेकर आज तक 7 जगह पे 7 हमारे उम्मीदवारों के पास है, लेकिन आहिस्ता एक बात कहना चाहता हूं, जो मोटरसाइकिल रैली आपने निकाली और यकीनन आज की ये रैली देखकर बहुत सारों के हिसाब किताब बदल जाएंगे। जो अलग अलग दफ्तरों में बैठे हो या आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बैठे हो, आपकी रैली देखने के बाद हो सकता है कि फौरन उनके आकाओं को फोन चले गया होगा कि साहब दूसरी जगह मेहनत करिए, यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर लपेटिए और मजलिस का साथ ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश मैंने नौजवानों के अंदर देखा, उससे एक बात तो तय है कि यहाँ पर हमारे ओखला के दोनों ही उम्मीदवार आरिफ सैफी साहब और लंदन साहब, मजलिस का खाता तो इंशाल्लाह यहां से खुल ही जाए और होना भी इसलिए चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि जिस आरिफ सैफी को हमने टिकट दिया है, ये मजलिस का वो दीवाना है जिसने 8 सालों से लगातार हमारे झंडे को थामे रखा। 8 सालों से लोगों के बीच रहा। जब मजलिस का झंडा पे पकड़ने के लिए तैयार नहीं रहता, डरते घबराते, तब ऐसे दीवानों ने मजलिस को आज पूरे मुल्क के अंदर फैलाया है, पहुंचाया है। तो यकीनन ये आप सबकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। हमने इतने सालों तक हर एक को आजमाया है, हर राजनीतिक पार्टी से हमने उम्मीदें लगाई है, उन्होंने हमें ख्वाब दिखाए हैं, कई बार वादे किए हैं, सपने दिखाए हैं। सत्ता के में आने के बाद वो क्या करते हैं, या आपने सबने देखा है। अगर आप ये समझ रहे हैं ये इलेक्शन एमसीडी के 250 सीटें हैं, कलीम हफीज साहब ने जैसा बताया, मजलिस अगर चाहती तो 100, 150, 200, 250 सीटें लड़ सकती थी। गुजरात में अगर हम चाहते तो हम 200 सीटें लड़ सकते थे, लेकिन महज 13 सीटों के ऊपर हम गुजरात के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर महज 15 सीटों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो इन इलाकों से लड़ रहे हैं कि जहां पर हमारी आबादी है। और हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, अगर अपने इलाकों के अंदर, अपनी बस्तियों के अंदर, अपने मोहल्लों के अंदर अगर हमने हमारे हरे झंडे को नहीं लहराया तो फिर कहां लहराएंगे? फिर कहां लहराएंगे? मुझे
की दुआएं हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा, कल करीम हफीज साहब ने मुझे बताया कि किसी एक वार्ड के अंदर, सीलमपुर वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार साइज कर दिया कांग्रेस के उम्मीदवार निकल के थे। हमारी जब वहां पे रैली निकली, बहुत बड़ी रैली निकली, हमारे जलसे के अंदर बहुत सारे लोग थे। शाम में सौदेबाजी हो गई, साठगांठ हो गई, कांग्रेस के उम्मीदवार ने उस निर्दलीय के समर्थन में आ गए आम आदमी पार्टी की। मैं तो यहां के, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, उनको मेरी तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूं, सियासत चलती रहेगी, इलेक्शन आएंगे और इलेक्शन जाएंगे। मेरी तरफ से आप दोनों ही उम्मीदवारों को एक न्योता है। कुछ ही दिनों के बाद यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा होने जा रहा है। उस जलसे में आओ, असद साहब तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तारीफ कर दो मजलिस के लिए। यकीन मानो, एक बात सुन लो। अरे कैसे हैं आप? माशाअल्लाह। ऐसा पहचाने मेरे को नहीं पहचाना, मुलाकात करता हूं। अगले 10-20 सालों तक अपने सर के ऊपर बिठाकर तो इलाजी लेकर जाएगी। और इस गांव के लिए कभी तो सोचो, जहां 250 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं, अरे कभी तो अपने भाइयों के बारे में सोचो। हम तो ये कह रहे हैं कि 235 के ऊपर तुमको जिसे वोट देना है वो, लेकिन 15 के ऊपर तो मजलिस के ऊपर ही मोहर लगनी चाहिए। और उनसे ये कहना, अगर कल तुम्हारे पास वो आए और ये कहे कि तुम्हें हमें वोट देना है, आम आदमी को देना है, कांग्रेस को देना है, उनको कहना मैं दूंगा। लेकिन जहां मजलिस है वहां मजलिस को दूंगा, जहां मजलिस नहीं है वहां तुम्हें दूंगा। अगर 15 सीटें अगर मेरे भाइयों, अगर आरिफ सैफी जैसे लोगों को अगर आप भिजाएंगे, अगर हमारे लक्ष्मण भाई जैसे लोगों को अगर आप वहां पर भिजाएंगे, 235 एक तरफ रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 15 शेर क्या काम करेंगे ये भी आप। ये इलेक्शन इस बात कभी सबूत देगा कि जिस शख्स से तुम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, जब कोई कुछ नहीं कहता है, तुम्हारे ऊपर जब आफत आती है, परेशानी होती है। इससे पहले के इलेक्शन के अंदर मुसलमानों ने किसको वोट दिया? दिल खोलकर आम आदमी पार्टी को तुमने वोट दिया। इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि मेरी आवाज वो सुनेगा, मुझ पर अगर आफत आएगी तो वो मेरे लिए खड़ा रहेगा। लेकिन तुमने देखा, जब आफत आई तो मुंह फेर लिया, पीठ दिखाकर चला गया। ये वक्त है, ये वक्त है वो सभी हिसाब चुकाने का। और मुझे यकीन है यहां की आवाज इस बार अपने वोट के जरिए ये पैगाम देगी तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि अगर तुम हमारे नहीं हुए तो भूल जाओ, हम मजलिस का दामन थामे हैं, मजलिस के साथ रहेंगे। ऐसा लगता है कि मजलिस
क्या कहा हमने अपने आवाम से, अपने नौजवानों से, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 30 साल से जिस शहर के अंदर शिवसेना का झंडा था, उस झंडे को हमने उठार कर फेंका और मजलिस के झंडे को हमने वहां पर लगाया। अगर हम सांसद का इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन अगर मुस्तहिद होकर अगर हम जीत सकते हैं, तो क्या हम दिल्ली जैसी दिल वालों की बस्ती के अंदर हम 15 सीटें नहीं दे सकते? बिल्कुल इंशाअल्लाह। अब हम ज्यादा लड़े तो तकलीफ होती है, कम लड़े तो ये हमसे सवाल कर रहे हैं आप 15 क्यों लड़े? ज्यादा लड़ना था। हमने कहा हमारी जो आदत है अब बिगड़ चुकी है। हम महाराष्ट्र के अंदर कितने सीटें लड़े थे सांसद के? 1। जीते कितने? 1। तो हमारा रिजल्ट कितना आया? 100%। 100% रिजल्ट। तो हमने कहा हम लड़ेंगे कितने? 15। जीतेंगे कितने? 15। रिजल्ट कितना? 100%। कितने अच्छे हैं, बहुत होशियार है। सब जवाब दे रहे। मेरे भाइयों, आज इस मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, वो आप उससे बखूबी जानते हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि आज मुल्क के हालात में और जा रहे हैं। अगर अपना नुमाइंदा नहीं होगा तो कहेंगे कि क्या कर लेंगे, 250 का ऐलान है, 250 के ऐलान के अंदर आपके अगर 15 लोग चले भी गए तो क्या करेंगे? और यकीनन इनके स्टेज के ऊपर से यही सवाल किया जा रहा होगा, आपको यही बताया जा रहा होगा, आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही होगी कि एसपी के अंदर 250 काउंसिलर्स है, ये 15 अगर आ भी गए तो क्या कर लेंगे? तो जवाब देना ये तो 250 का है, जहां पर हम जाके बैठते हैं वो 550 का है, और वहां पर अभी तक कितने थे? उससे इतना परेशान थे कि 550 के अंदर एक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी अकेला एक सांसद रहेगा जिंदगी भर के लिए, लेकिन उसे क्या मालूम था लोगों को क्या वो अकेला नहीं है, एक के 2 हैं, और 2 की ताकत एक और एक 2 नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 की ताकत रखते हैं बहुत हिम्मत रखी है। 550 के ऐलान के अंदर एक शेरवानी और दूसरी परेशानी, बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। एक से तो परेशान थे, दूसरा भी बहुत बोलता है, बहुत हिम्मत लगती है नरेंद्र मोदी की आंखों में आके डालकर सवाल करने की। और मैं अक्सर ये सोचता हूं कि असद साहब को ये हिम्मत कहां से मिलती थी? असद साहब उस ऐलान के अंदर अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की आंखों में आके मेरे मन में ये सवाल रहता था कि आखिर ये हिम्मत कहां से आती है? जवाब ये मिलता है कि ये हिम्मत यहां से आती है मेरे भाइयों, यहां से। आगे जिताएंगे हमारी सेफ्टी को, लेकिन ताकत मिलेगी मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। तो बहुत परेशान करते हैं। असद साहब ने मुझसे कहा कि कैसा करेंगे, दिल्ली भी मेरी जान है और गुजरात में तो मेरे को हंगामा करके आने का है, एक ही टाइम के ऊपर इलेक्शन आ गए तो कैसा करेंगे? मैंने असद साहब को बोला कि आप बड़े वाले को समझाओगे
कि आपके इलाके के जितने भी जिम्मेदार लोग बैठे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर दुआओं से नवाज रहे हैं तो हमें यहाँ पर आकर के तकलीफ करनी चाहिए। इतने सारे नौजवानों का जोश जब हमने देखा मोटरसाइकिलों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमारा यकीन और पुख्ता हो गया। जो दीवानगी, जो मोहब्बत, दोस्तों मुझे मालूम है कि हर उम्मीदवार की यह ख्वाहिश है कि मेरे पास असद साहब का एक जलसा होना चाहिए। यहां के नौजवानों को, यहां की हमारी माएं और बहनें, हमारे बुजुर्गों को देखने के बाद करीम हफीज साहब एक बात तय कर लीजिएगा, दिल्ली में असद साहब कहीं जाए या न जाए, इस इलाके के अंदर जरूर एक जलसा होना चाहिए। और एक बार यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको भी बुलाइए, जो अलग अलग पार्टियों के अंदर गए हैं। इसको फिनिश करते हैं आप। उनसे कहिएगा कि असद साहब आखिरी का सीन चढ़ जाइएगा इंशाअल्लाह, और एक पैगाम दे दीजिएगा कि मैं अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। भाई मतलब कौन से भाई है? अपन को कहते मियां 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 मियां। आप, मुझे पूरा यकीन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे उम्मीदवार आरिफ सैदी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। आने वाले कुछ दिन जो है वो बहुत ही अहम है। आप सबकी ये जिम्मेदारी है। ये मत समझिए कि आरिफ सैदी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं कल भी ये बात दोहरा था, आज भी एक बात दोहरा था। कांग्रेस ही है। इस इलाके के जितने भी नौजवान हैं 4 तारीख तक अपना नाम तब्दील कर दीजिएगा। अगर कोई पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो कहना कि मेरा नाम आरिफ सैदी है और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये लगता है कि साथ मैदान के अंदर, और अगर पूरी ताकत के साथ अगर आप लोग लड़ेंगे तो यकीन मानिए एक नई तारीख हम जिंदगी के अंदर दर्ज कराएंगे। और सिर्फ ये शुरुआत रहेगी। एक बार आप हमारे काउंसिलर्स को चुना कर लेकर आएंगे तो हम तो यही कहेंगे, ये तो सिर्फ झांकी रहेगी, फिर विधानसभा का इलेक्शन आएंगे, पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। और जो ये समझ रहे हैं कि हम अलग अलग पार्टियों में रहकर कौम को बरकराएंगे, इनको भड़काएंगे, इनको बहकाएंगे, इनको खरीदने की कोशिश करेंगे, मुझे मालूम है बहुत पैसा बांटा जाने वाला है, बहुत पैसा तकसीम किया जाने वाला है। इलेक्शन में जैसे धंधे चलते हैं कि इलेक्शन से 2 दिन 3 दिन पहले पैसा लेकर आएंगे, पैसे के जरिए तुम्हें खरीदने की कोशिश करेंगे। जितना पैसा लाया जाएगा उनको एक पैगाम देना कि अभी इस मुल्क के अंदर पैसे से कुत्ते और बिल्ली खरीदे जा सकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप एक तारीख दर्ज कराएंगे, पूरा यकीन है। पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी बहुत सारी माएं और बहनें यहाँ पर बैठी है। 4 तारीख के दिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट रहेगा और आपका शौहर, आपका बेटा, आपका भाई अगर नींद में से उठेगा और कहेगा कि चाय बना दो अपनी, तो बोलना पहले जा पता पड़ा के आ, तभी मुझे चाय मिलेगी। तो अगर किसी को आदत होंगी सुबह सुबह उठने की और कहेंगे अपनी बेगम से कि चाय लेकर आओ, तो उस दिन बेगम आपको जवाब देने वाली है, जा पहले पता उड़ा के आ तो फिर चाय मिलने वाली है। बस यही आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप लोग मजलिस को कामयाब करेंगे। और यहाँ पे जो जोश हमें देखने को मिला है वो जोश 4 तारीख तक ऐसे ही बरकरार रखेंगे। पर जाते जाते मैं सिर्फ आरिफ सैदी साहब को इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि मैं चले आओ, बाजू चले हमने आओ। आवाम की आंखों के अंदर देखा है, हमें ये महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे जाइए सदर साहब, आप भी जाइए। तो दिलो जान से चाहते हैं और इंशाअल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए आरिफ सैदी साहब नहीं है, हम आरिफ सैदी साहब के अंदर भी असदुद्दीन